एक गरीब महिला थी, भगवान का खूब भजन करती थी। न जाने कौन से कर्मों के द्वारा गरीबी जीवन में आई थी। एकादशी का व्रत रखा करती थी। हे भगवान, ये गरीबी मुझसे सहन नहीं हो रही है, इस गरीबी को दूर कर दो। 4-5 दिन भिक्षा मांगा, लेकिन भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। और एकादशी के दिन भिक्षा मांगने गई, उस दिन उसको चने मिल गए भुने हुए कहीं से। किसी ने 2-4 मुट्ठी चने दे दिए और चने मिल गए। चने को जैसे ही भगवान को भोग लगाया और ग्रहण करने वाली थी, पता चला कि आज तो एकादशी है। तुरंत चनों को लाल रंग के कपड़े की पोटली में बांधा, पास में ही रख दिया। हाय रे मेरा भाग्य, 4-5 दिन से पानी पीकर काम चला रही थी, भिक्षा में कुछ नहीं मिला, आज मिला भी प्रभु की कृपा से, तो आज एकादशी। क्या करे? कोई बात नहीं, भोग आज लगा दिया, कल खा लेंगे। और पानी को पिया, प्रभु का नाम लेके शयन कर लिया। कुछ चोर जो हैं चोरी करने के लिए उस महिला की कुटिया में घुसे और कुछ नहीं मिला, तो उस पोटली को लेकर जैसे ही निकले तो राजा के सैनिक पीछे लग गए, सिपाही पीछे लग गए। जब सिपाहियों को पीछे देखा तो क्या काम किया, उन चोरों ने उस चने की पोटली के लिए भागते भागते गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में उस पोटली को फेंक दिया। सुबह जब हुई तो क्या हुआ, उस महिला ने देखा कि चलो आज तो द्वादशी है, 4-5-6 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं है, पेट में अन्न तक नहीं गया है, चलो अब जो है अन्न का ग्रहण कर लेते, चने को खा लेते। जब देखा तो पूरी कुटिया में कहीं पर ही चने नहीं दिखाई दिए। जब चने कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए तो फिर उसने क्या काम किया, उसने हाथ में जल लिया और श्राप ही दे दिया। जो भी मेरे उन चनों को खाएगा वो 1 जन्म की छोड़ो 7 जन्मों तक मेरी तरह ही गरीबी के दुख से पीड़ित रहेगा। मैं श्राप देती हूँ, उन चनों को जो भी खाएगा 7 जन्मों तक गरीबी का दुख उठाना पड़ेगा। जैसे मैं भूखी प्यासी रहती हूँ, वह भी गरीबी का दुख उठाएगा। उस महिला ने उन चनों को श्राप दे दिया। उधर जब गुरुकुल में गुरु सांदीपनी जी यज्ञ करने जा रहे थे, समिधा लकड़ी नहीं मिली तो कहा कि अरे सुदामा, हवन की यज्ञ की व्यवस्था करो, समिधा लकड़ियों को लेकर आओ। सुदामा जी गए तो गुरु माता ने कहा सुदामा अकेले मत जाओ, अपने प्रिय मित्र के साथ में जाओ, कन्हैया को साथ में ले जाओ। जब गुरु माता ने देखा कि बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में, तो जल्दबाजी में जब अंदर गईं तो उनको वो पोटली मिल गई जिस पोटली में चने थे। उन पोटली को लेकर आए और सुदामा के हाथ में, अरे सुदामा देखो इसमें कुछ खाने की वस्तु होगी, अगर तुम्हें देर हो जाए तो दोनों जो है मित्र मिलकर इसको ग्रहण कर लेना, खा लेना। वन में गए, बरसात हुई, घनघोर जब बरसात होने लगी, बरसात होने के बाद जब चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, लकड़ी के गट्ठर को कन्हैया ने पकड़ा और पेड़ की शाखा पे बैठ गए। नीचे कन्हैया, ऊपर कन्हैया, नीचे सुदामा जी। सुदामा जी ने देखा कि अब तो ये घंटों तक बरसात होती रहेगी, भूख भी लग रही है, देखते हैं गुरु माता ने क्या बांधा है आज। जब पोटली को खोला तो पोटली में चने दिखाई दिए। चनों को जब हाथ में लिया तो पता चल गया, दिव्य दृष्टि से देखा, ये चने तो श्रापित हैं। 7 जन्म तक इन चनों को जो खाएगा 7 जन्म तक गरीबी का दुख उठाएगा। मन में विचार किया, इन चनों को बस यहीं फेंक दूं क्या जंगल में? तो मन में विचार आया, न जाने कितने जीव होंगे इन चनों को खाएंगे, सबके सब श्रापित हो जाएंगे जीव जंतु। तो मन में विचार किया कि मैं अपने हम और कन्हैया खा लें। तो मन में विचार किया कि मैं अकेले तो खा सकता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इस श्राप को शुद्ध कर दूंगा, इस श्राप का ज्यादा असर नहीं होगा मेरे ऊपर, गायत्री मंत्र कर करके श्राप को दूर कर दूंगा। लेकिन मेरा कन्हैया तो राजा है, मेरा कन्हैया राजा है,
लेकिन इतना मैं प्रेम करता हूँ, मैं अपने कन्हैया के लिए इन श्रापित चनों को नहीं दे सकता, और अकेले ही चनों को ग्रहण कर लिया। जब चने को खाने की आवाज आई, कन्हैया ने पूछी तो कह दिया, ठंड के मारे ये दांत कटकटा रहे हैं, और झूठ बोल के उन चनों को खा लिया। कोई मित्र होगा, कोई मित्र यह नहीं सोचेगा कि मेरा मित्र दुखी रहे, हर संभव प्रयास करेगा कि मेरा मित्र प्रसन्न रहे, खुश रहे। कन्हैया के हिस्से का श्राप भी स्वयं ग्रहण कर लिया और चनों को भी ग्रहण कर लिया। इसीलिए सुदामा जी ने चोरी नहीं करी थी, बल्कि झूठ तो बोला था, और सुदामा जी की जगह पे कोई और भी होता तो वह भी इसी प्रकार से झूठ बोलता। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए सुदामा जी के जीवन में अपार गरीबी का दुख आया, क्योंकि श्रापित चनों को ग्रहण कर लिया था। अपने कन्हैया को तो सुखी कर दिया, और कन्हैया के हिस्से का जो श्राप है स्वयं ही ग्रहण करा। जब चनों को ग्रहण कर लिया, चनों को ग्रहण करने के बाद जब गरीबी